जनपद लखीमपुर के सिमरा घाट क्रांति कुमार के आवास पर सिमरा जानीपुर निवासिनी ब्लॉक प्रमुख चीर हनन कांड पसगवा पीड़ित महिलाओं से मिली प्रियंका गांधी वाड्रा तो वहीं कार्यवाही का दिया आश्वासन। मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इस घटना के आगे या पीछे जो भी है उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और चुनाव बर्खास्त होकर पुनः चुनाव कराया जाए। वहीं पीड़िता हमारी बहन है, देश की बहन है, इस मकसद में मैं मिलने आई हूं और संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक पसगवा कांड में कार्यवाही नहीं होगी। तानाशाही रवैया आखिर कब तक रहेगा? यूपी में पूरी तरीके से जंगल राज है और योगी जी पंचायत चुनाव की बधाई दे रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने बहुत सख्त लहजे में अपनी बातों को रखा और दुखी दिखी और कहा कि चुनाव की प्रक्रिया नहीं है कि औरतों की साड़ी पकड़कर खींची जाए, वहीं नामांकन पत्र छीनकर फाड़ दिया जाए, गुंडई की जय जय हो। ये बहुत ही गलत निंदनीय घटना है। तो वहीं सपा नेता ने भी कहा था सभी राजनीतिक दल पीड़ित महिला के साथ में और ये मामला उच्च स्तर पर पहुंच चुका है और माननीय अखिलेश यादव जी जब से संज्ञान में इस बात को लिए हैं तब से बराबर सभी राजनीतिक दल पसगवा चीर हनन कांड की निंदा कर रहे हैं, जिन पर कार्यवाही होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज़। अभी आप इस टाइम में यहाँ पे मौजूद जनपद लखीमपुर खीरी के सिमरा घाट, जहाँ पे क्रांति कुमार सिंह का आवास है और यहाँ पर पीड़िता जो समाजवादी प्रत्याशी थी जिनका चीर हनन हुआ था, चर्चित पसगवा कांड, उनसे मिलने चंद कुछ ही मिनटों में अभी प्रियंका सिंह वाड्रा जी आ रही हैं। इससे पहले लल्लू सिंह जी आ चुके हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि अजय सिंह लल्लू ने कुछ कहा है, उसका भी आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में यहाँ पर। और जिस तरीके से पुलिस सुरक्षा का इंतजाम यहाँ पे किया गया, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। हर जगह पे पुलिस यहाँ पे हर चौराहे लगाई गई है। इस तरीके से वो नामांकन पत्र अपना भरे, चुनाव लड़े और वो हक उनसे छीना गया है, वो अधिकार उनसे छीना गया है। नामांकन पत्र भरने के लिए गए। आप सोच सकते हैं कि उस समय उनको थोड़ा सा एक कदम पीछे उनकी साड़ी उनके कपड़े फाड़े गए। तो आप सोच सकते हैं कि उनको छोड़ दीजिए आप मोबाइल पीछे छोटा सा बच्चा भी है, एक 19 साल का लड़का भी है जो अनीता जी के साथ था, उनका पूरा परिवार था और उनके साथ इतना इस तरह से अत्याचार हुआ है, किसी ने रोका नहीं। जिस सीओ ने उनको बचाने की कोशिश की उनको सस्पेंड कर दिया आपने, बाकी अधिकारी जो खड़े थे उनको कुछ नहीं किया। प्रशासन मौन है और ये भी नहीं किया कि अरे कैमरा मत खींचो, बदतमीजी मत करो। तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है, दोबारा से चुनाव होता है। तो चुनाव दोबारा से क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? क्या इनको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? क्या कोई आके 10 गुंडे को लेके मारपीट करके चुनाव जीत सकते हैं? क्या ये है हमारा लोकतंत्र आज? तो हमें ये पूछने की ज़रूरत है, आप लोगों को सवाल उठाने चाहिए। पूरा वीडियो है, बाकायदा सब कुछ दिख रहा है कि क्या हुआ है इनके साथ, किस तरह से पीटा गया है, किस तरह से प्रशासन खड़ा है, किस तरह से पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे हैं। एक आध कर रहा है मदद, बाकी सारे खड़े हैं। तो क्या आप अपने प्रदेश में यही चाहते हैं, देश में ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जाए? प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं आप आगे क्या? और प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ के कहे हैं कि बधाई दी है पंचायत के चुनाव के लिए। और हर जिले में कुछ ना कुछ हुआ, कहीं हिंसा हुई है, कहीं बम फूटे हैं, कहीं पे गोली लगी है, कहीं पे मारपीट हुई है, कहीं पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। प्रियंका जी जिस तरह समाजवादी पार्टी योगी मॉडल के क्या कहेंगे? बुलाया था, चल के लोग गए थे, आप मिलने आई, इसको किस तरह देखते हैं परिवार के तौर पर? मैं मिलने इसलिए आई हूँ, महिला है, मेरी बहन है और मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि इस देश की एक एक महिला, उत्तर प्रदेश की एक एक महिला, पूरे भारत देश की एक एक महिला इनके साथ खड़ी है। मैंने इनसे कहा आप घबराओ मत, हौसला रखो, एक दिन वो नामांकन पत्र भरोगी और वो चुनाव जीतोगी और ज़रूर लड़ोगी। प्रियंका जी तो हम सब लड़ेंगे उनके लिए। ये लोकतंत्र की लड़ाई है। महिलाओं को आरक्षण क्यों दिया है लोकतंत्र में? हमने क्यों दिया गया? ताकि महिलाओं का अधिकार बने। और ये स्थिति आपने बना दी है कि महिला अपना नामांकन भरने जाए और आप उसकी पिटाई करके उसको वहाँ से मतलब नामांकन भी नहीं भरने देंगे। आप एक दल से हटके सामाजिक मुद्दे पे आप क्या मांग करती हैं? मैं मांग करती हूँ कि यहाँ का चुनाव रद्द किया जाए, दोबारा से चुनाव हो जाए। और जो इसमें एक हाई प्रोफाइल जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है वो होना चाहिए। हाई प्रोफाइल
सांसद है उन पर आरोप है कि उनके समर्थकों ने आप क्या कहेंगे, आप उनके क्या कहेंगे? महिला होकर ही उन्होंने महिला का मैं ये कहूँगी कि जो भी इन लोगों के पीछे जो है है, उनकी मौजूदगी चाहे हाई प्रोफाइल हो लो प्रोफाइल हो, जिन्होंने इन गुंडों को भेजा, जिनको इसकी जानकारी है, जो देख रहा है वीडियो में कि इस तरह से अत्याचार हुआ है, चाहे कितना भी हाई प्रोफाइल, कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो, उसको दिख रहा है अत्याचार हो रहा है, उसको दिख रहा है कि महिला के साथ क्या हो रहा है, उसको दिख रहा है कि चुनाव की ये प्रक्रिया नहीं है कि आप नामांकन पत्र फाड़ें और किसी को मारपीट करके बाहर निकाल दें। उनको दिख रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि इसको ठीक करें, दुरुस्त करें और यहाँ पे जो चुनाव होना चाहिए था वो चुनाव हो। और ऐसा ही हर जगह ऐसा होना चाहिए, जहाँ पे भी ये ऐसी चीज हुई है चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए और दोबारा से चुनाव होना। प्रियंका जी, भाजपा की विधायक और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की मौजूदगी में हुआ है सब चीजें। मैम योगी सरकार इसको अपना ऐतिहासिक जीत मान रही है। अधिकारियों को तो सस्पेंड नहीं किया, जंगल राज कायम है उत्तर प्रदेश में। अब नेटवर्क में बंद करके ये दर्शाना चाहते हैं कि वो लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। उनका यह प्रयास है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में गुंडा राज फल फूल रहा है योगी के राज में, जिसको योगी संरक्षण दे रहे हैं, हमें लगता है कि इस नेटवर्क को बंद करके वो लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ये नहीं दब पाएगा और मजबूती से उठेगा। अब न्याय की आस जगी है, प्रियंका गांधी ने क्या कहा, क्या लगता है अब आपको कार्रवाई होगी? पूरा विश्वास है होगी। क्रांति जी घटनास्थल पर मौजूद जानकारी बात करिए। लखीमपुर खीरी से हुजूर सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।